और रेलवे के सिलसिले में है। और इन तीनों मुद्दे के ऊपर हमें बात ये कहनी थी कि देखिए कि एक तो रेलवे का मैं शुरू कर दूं कि रेलवे में ये है कि लिफ्ट और एस्केलेटर का मसला था, वो जो है वो तो ऐसे भी लगना था, आज नहीं कल लगना ही था, वो लग जाएगा। और 31 तक उन्होंने वादा किया, जो मुझे दिसंबर में रिटर्न में इन्होंने कहा था, तो हमने बार बार कहा, दिसंबर में कहा था नहीं चालू हुआ है, तो उन्होंने कहा कि नहीं 31 तक आप वेट कर लीजिए, 31 तक होगा। और एक ने ये कहा कि 2-3 रोज ज्यादा से ज्यादा आगे पीछे हो सकता है, इससे ज्यादा कुछ डिले नहीं, यानी 10 रोज के बाद हमें रमजान में गोया हमारा एस्केलेटर चल रहा होगा, लिफ्ट भी दोनों चल रहा होगा इंशाल्लाह ताला, मुझे उम्मीद है। दूसरी चीज थी कि जो हमारी फास्ट ट्रेनें का जो कर्टेल की गई है, उसके लिए मैंने उनको सॉल्यूशन दिया है कि आप जो दीवा में रुकती है, क्योंकि टाइम के एडजस्टमेंट का इशू आएगा कि यहां भी रुकेगी तो फिर आगे सब टाइम गड़बड़ होगा, इसलिए हमने कहा कि सिर्फ बीच में इतनी गड़बड़ होगा कि दीवा में वो ट्रेनें नहीं रुकेंगी। जो 25 ट्रेनें उनके पास फास्ट है, हमारे पास 0 फास्ट है, सेमी फास्ट है 10, तो उनके पास भी सेमी फास्ट है। जो हम उनके पास 25 फास्ट है, उसमें से फास्ट ट्रैक पर सीधा लाया जाए, वहां नहीं रुकेगी। सुबह में 4-5 ट्रेनें आप हमें ड्यूटी आवर में बढ़ा दीजिए, वो हमारे लिए। उन्होंने बहरहाल एक ने तो बिल्कुल मान लिया है, उन्होंने कहा कि हम सितंबर में बढ़ाएंगे, लेकिन हमारा फिर अभी भी प्रेशर रहेगा कि नहीं आप उसको जल्द से जल्द 1 अप्रैल से ही बढ़ाइए। अभी प्रेशर मेरा रिटर्न में मैं मेल मारता रहता हूं कि आप बढ़ाइए, बहुत परेशानियां, लोग मर रहे हैं, तकलीफ में है लोग। तो उम्मीद है कि, लेकिन पब्लिक, आप समझते हैं कि जब तक पब्लिक कोई चीज का पब्लिक में अच्छे से उसका जब ये नहीं होता है तो शायद कोई भी करना नहीं चाहता है। तो बहरहाल अब उम्मीद है कि हम ये पब्लिक से भी अपील करेंगे कि कोई भी मूवमेंट चले, चाहे हॉस्पिटल के लिए, चाहे रेलवे के लिए, चाहे टोरेंट के लिए, पब्लिक भी अपना कंट्रीब्यूशन उसमें दे, कंट्रीब्यूट करे अच्छे से। नेक्स्ट हमारा है कि हॉस्पिटल के बारे में, तो हॉस्पिटल के बारे में भी मेरी 10 दिन पहले बात हुई थी बांगर साहब टीएमसी कमिश्नर से, उनके इस पे, और काफी लंबी, जबकि वो वक्त ज्यादा बहुत नहीं देते हैं, लेकिन काफी लंबी बात हुई। और उन्होंने कहा कि प्राइवेट तो बिल्कुल नहीं होगा। हमने कहा कि प्राइवेट नहीं होगा, पीपीपी नहीं होना चाहिए। प्राइवेट एक अलग चीज है, बिल्कुल प्राइवेट हो गया, प्राइवेट नहीं होगा, पीपीपी नहीं होना चाहिए, क्योंकि पीपीपी मॉडल मैंने मातोश्री गंगू भाई को मैंने 6 बार विजिट करके इवेल्युएट कर चुका हूं एज ए हेल्थ एक्सपर्ट, और मुझे मालूम है कि वहां का सारा प्रॉब्लम है, लो क्वालिटी हेल्थ एक्सेस है वहां पे, इसलिए वो वाला हमको नहीं चाहिए, हमें प्योरली गवर्नमेंट चाहिए मिनिमम। और हमने जैसे ही उनको कहा कि हॉस्पिटल के बारे में, हॉस्पिटल को मेडिकल कॉलेज में कन्वर्ट किया जाए, तो वो एकदम से ब्लैंक हो गए थोड़ी देर के लिए, और उनको याद आ गया कि हमको एक मेडिकल कॉलेज मिला है फौरन, तो उन्होंने कहा दिस इज द ग्रेट आइडिया, ठीक है। उसके बाद फौरन एप्लीकेशन को लिया और उन्होंने रेड पेन से उस पर लिखा एक्सेप्ट एंड कंसीडर। इसका मतलब ये होता है एडमिनिस्ट्रेटिव इसमें लैंग्वेज में कि अब वो उनके साथ ऐड हो जाएगा, जब भी उनकी मीटिंग सीएम से हो, उनसे हो, चाहे लो लेवल पर जाए, वो अब एप्लीकेशन एक चला गया है और वो अब सीरियसली लेंगे, और हमने कहा है और वो उम्मीद है कि लेंगे, क्योंकि उसको अंबरनाथ में वो लोग ट्रांसफर करना चाह रहे हैं नया मेडिकल कॉलेज को। हालांकि उसका पैसा भरना सब सेंट्रल गवर्नमेंट को है, 75% सेंट्रल गवर्नमेंट भरेगी, 25% स्टेट गवर्नमेंट को भरना है एज पर नॉर्म्स जो एमसीआई का आया है। तो बहरहाल उनको समझाया, उनको समझ में आ गई बात, काफी तशफ़ी बख्श हमारा उस पर रहा है। और मैं उन तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं जो आज वहां पर बैठे हुए हड़ताल कर रहे हैं, वो सब एक प्रेशर का एक पार्ट और हिस्सा बना हुआ है। तीसरी चीज ये है कि हमारा इसके ऊपर टोरेंट के ऊपर मुस्तकिल एक मसला है। मैं जानता हूं कि देखिए जब कोई चीज एक चीज आ जाती है, जब टोरेंट नहीं भी आई थी तब भी हम लोगों ने भूख हड़ताल किया था, उस वक्त में सारे जगह उनसे मिले थे, बावनकुले से मिले और उनके यहाँ पर कल्याण में एक बड़े इंजीनियर सबसे मिले उस वक्त में, उनसे जलधरे से मिले, वो सब बेकार हो गया। बहरहाल टोरेंट आ गई, लाने वाले अपने कामयाब हो गए, और अब हमारे लिए है कि अब भगाएं कैसे। तो उनके जितने कॉन्ट्रैक्ट जो हमारे पास है, जो उनके साथ हुआ वो कॉन्ट्रैक्ट मेरे पास है, और उस कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से एक ही चीज है सबसे सीरियस उसमें कि कोई चीटिंग किसी के साथ ना हो रहा हो। अब हमारे पास एक ही ऑप्शन बचा है कि इनकी चीटिंग कहां कहां हो रही है, उसका भी सैंपल साइज होता है। मेथोडोलॉजी साइंटिफिक जब रिसर्च करते हैं तो वो सैंपल साइज होता है कि इतना % सैंपल आपको मिल जाए कि इतना चीटिंग है, तो कोर्ट में इतने सॉलिड एविडेंस हो जाते हैं। 1-2 के मामले पे नहीं होगा। एक आदमी का हो सकता है कि इनका लगा हुआ वो डबल चल रहा है, बहुत फास्ट चल रहा है, वो हो सकता है, लेकिन एक मास, अगर हमने कोई 1000 केसेस ऐसे मिल गए जिनका पहले एमएससीडीसीएल एमएससीबी का लगा हुआ था और वो उसका नॉर्मल आ रहा था, रीडिंग आ रहा था, वो पीडी नहीं था या एवरेज नहीं मार रहे थे, नॉर्मल चल रहा था, और फिर 1 साल के बाद जब उनका लग चुका है और लगने के एक बाद 1 साल तक अब बढ़ के आ रहा है, तो जनवरी को जनवरी से कंपेयर करना पड़ेगा, फरवरी को फरवरी से कंपेयर करना पड़ेगा कि मंथ सीजन के हिसाब से
उसका यूटिलाइजेशन होता है। तो हमें देखना पड़ेगा कि उस सारे सिचुएशन में अगर बढ़ता हुआ ±10% हो सकता है, उसमें बहुत ज्यादा ये नहीं है। लेकिन अगर 30%, 40% किसी का ज्यादा चल रहा है तो ये इनके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। लेकिन हमें चाहिए इससे लोगों से मदद, जिन लोगों के साथ ऐसा है वो कंज्यूमर नंबर हमें दें, पहला। दूसरा, जो लोग भी जिनका भी लग चुका है मीटर वो हटाना चाहते हैं, बराए मेहरबानी हम उसको 1-2 दिन में आपको वो एक प्रोफॉर्मा दे देंगे, सिर्फ अपना कंज्यूमर नंबर भर दीजिए और अपना एड्रेस दे दीजिए और उनको सबमिट करके अपने पास ले आइए। आपका आसानी से बासानी आम आदमी पार्टी सबका जिनका लग चुका है टॉरेंट का हटाना चाहते हैं, आप वो उसको हटा सकते हैं। एमएससीडी से मेरी बात हो चुकी है, एमएससीडीसीएल जो आज के डेट में यूज कर रहा है मीटर, वो मीटर वहीं पर चेक करके आपको दे देगा, आप आके लगवा लीजिए, कोई मसला नहीं है। ये हमारी बात वहां भांडुप में सारी बातें हो चुकी है। नंबर 2। नंबर 3, जिन लोगों का बिल 2000 लोगों का मैं सुन रहा हूं कि है ऐसा मसला, वो अभी तक हमने सिवाय 1-2 आदमी के नहीं देखा है। वो लोग भी हमारा पूरे रमजान 12 से 1 बजे हम इसी काम के लिए बैठेंगे, लेकिन पहले फोन करके आए क्योंकि मशगूली की वजह से कभी हम बाहर हो सकते हैं। अगर हम हैं तो हम उनको वक्त देंगे, वो आ जाएं और हम उनके बिल का पूरा हम उनका देखेंगे कि कैसे लगा है और फिर उनसे बात कर करके उनका हम सेटलमेंट करने का मतलब है कि उसको ठीक कराने की कोशिश करेंगे। वैसे साहब, टोरेंट के खिलाफ एमआईएम की भूख हड़ताल चल रही है, 9 दिन हो चुके हैं। कितनी असरकारक, कितनी कारगर मान रहे हैं आप इस भूख हड़ताल को? भले ही आपने उसका समर्थन किया है लेकिन उसके परिणाम दिखाई नहीं दे रहे। असल है कि देखिए, जब हम मुद्दों की लड़ाई लड़ते हैं, ठीक है ना, एविडेंस जब उनका फॉल्ट, हम ये कहें कि तुम चले जाओ, है ना, हम इसलिए भूख हड़ताल कर रहे हैं कि तुम चले जाओ, तो कोई पूछेगा ना क्यों चले जाए भाई, हमारे उनमें क्या फर्क है। जब उनकी गलतियां बता करके, गलतियां हैं और उसके बाद हम कर रहे हैं, और गलतियां ऐसा कि हमने आपको बता दिया कि ये गलती है और उसके बाद भी आपको नहीं भगा रहे हैं, अब हम करेंगे, तो हम इनके साथ अभी भी हैं, बाद भी होंगे। जब हमारे पास एविडेंसेस बहुत सारे हो जाएंगे और जब करेंगे तो ठीक है, सब मिल करके करेंगे, मुझे कोई हर्ज नहीं है। लेकिन मुझे जो भी आज ये कह रहा है, कितना बड़ा नेता हो, आजकल तो नेता के भाषा का मैं सोचूं कि सुना है मैंने 2 दिन, मुझे तो लगता ही नहीं कि एक आदमी जो है इतना बड़ा नेता हो के ऐसे अभद्र भाषा यूज करेगा एक लड़की के लिए, उसके लिए शायद मैं तस्वुर नहीं कर सकता हूं। मैं सोचता हूं एक डॉक्टरेट हो करके एक आम आदमी, एक अनपढ़ नेता है, वो करता है तो उसको शोभा न भी दे तो चलो कोई बात नहीं है। लेकिन ऐसे पढ़े लिखे नेता को हम लाए थे, आज 2009 से अब तक झेल रहे हैं, और वो ऐसा भद्र अपने पार्टी के बारे में, उसके बारे में, शायद मैं समझता हूं कि शायद नेता क्या होने का हक है, उसको तो खुद से मोरल बेसिस पे ही छोड़ देना चाहिए ऐसे भद्र। या हो सकता है कभी कभी इंसान के मुंह से गाली निकलता है, साइकोलॉजिकली कोई इफेक्ट है या क्या प्रॉब्लम है, नहीं बात है। टोरेंट पावर के खिलाफ भी एमआईएम पार्टी के लोग भूख हड़ताल पर, और आप भी शुरू से ही टोरेंट पावर के खिलाफ कर रहे हैं, तो अभी उनकी भूख हड़ताल भी जारी है, उनकी मांग भी नहीं पूरी हो रही है। आप टोरेंट पर क्या कर रहे हैं, क्या एक्टिविटी कर रहे हैं? देखिए, अभी पिछले 15 रोज में हम सीधा एमएससीडीसीएल से बात, भांडुप जाकर के बात किया। 3 चीजें हैं। देखिए, हम इस लड़ाई को तभी लड़ सकते हैं जो उनके लूप होल्स है कॉन्ट्रैक्ट में जो उनके साथ फ्रेंचाइजी जो उन्होंने लिया है फ्रेंचाइजी, उसके लूप होल्स को हमको पकड़ना पड़ेगा। उसमें एक क्लॉज है कि चीटिंग अगर आप कर रहे हैं पब्लिक के साथ तो उनका वो रद्द होने के शक्ल में आएगा। हमने उनके एक ही चीज है, लोगों की शिकायतें हैं कि भाई ज्यादा हमारा यूनिट आ रहा है पहले के बनिस्बत। हम इस आप लोगों के जरिए ये बताना चाहते हैं, उसमें भी लिखा हुआ है कि जिन लोगों का टॉरेंट आने से 1 साल पहले नॉर्मल चल रहा था, यानी कि मीटर नॉर्मल चल रहा था का मतलब यह है कि उनकी रीडिंग आ रही थी, यानी कि वो पीडी नहीं था, एवरेज बिल नहीं मारा जा रहा था, हर महीने का उनका आ रहा था 1 साल का। और टॉरेंट जब आया और आपका मीटर लगा, उसके 1 साल बाद का जिनका बढ़ा हुआ है, वो सारे के सारे लोग हमें कंज्यूमर नंबर, सिर्फ और सिर्फ कंज्यूमर नंबर मेरे मोबाइल पे भेज दें, आम आदमी पार्टी को कांटेक्ट करें कि हमारा बढ़ के आ रहा था। हमें चंद 1000 भी अगर हमें ऐसे सैंपल मिल जाते हैं तो हम इनके ऊपर काफी जो आपने इस तरह का जो है बहुत बार आह्वान किया, आपके पास बहुत लोग लाइट बिल लेकर भी आए, आपने वहां जाकर उन लोगों का कुछ समाधान भी किया, बिल भी भरवाए,
और ऐसा आरोप लगने लगा आप पर कि आप जो है लोगों को जमा करके ले जा रहे हैं, वहां पर बिल जमा करवा रहे हैं, आप समाधान नहीं करा रहे हैं, सेटलमेंट कराकर छोड़ दे रहे हैं, हम कोर्ट भी जाने की बात कर रहे हैं। तो जो बिल आते थे लोग लेके, उसमें आपको पॉइंट मिलता था ना, तो आप फिर कोर्ट का दरवाजा क्यों नहीं खटखटाए? जो लोग बिल लेके आते थे उनके बिल में गड़बड़ी होती थी। एक साल पहले का उनके पास रिकॉर्ड की बात नहीं आती थी। पहली चीज, जितने आए जिसमें भी फॉल्ट हमको दिख गया पुराना, सारे लोगों का मैंने खूब जम करके, मैंने किसी का कोई आज तक सेटलमेंट की बात ही नहीं हुई है किसी के साथ। महावितरण के अधिकारियों का कहना है कि मुंब्रा में अगर किसी का बिल महावितरण के टाइम पे जो रीडिंग आती थी, उस रीडिंग से और टोरेंट की रीडिंग में अगर ज्यादा आता है तो आप उसको वहां आकर दिखाइए, ऐसे 100-200 लोग को लाइए, तो आप लोग फिर क्यों नहीं लेके जाते अगर इतना बिल आ रहा है? देखिए, उसी को हम आज पहली बार ऐलान कर रहे हैं, इसको पहले हमने कभी ऐलान नहीं किया। वो जो कह रहे हैं महावितरण वाले, हम उसी को वेरीफाई करा, आपको फिर दोबारा कह रहे हैं कि हम उसी को चाह रहे हैं कि जिन लोगों का पहले 1 साल तक, ये साइंटिफिक एक मेथड है, किसी को मतलब कि हम आप फॉल्ट पे हैं तो हम उनको प्रूफ करने के लिए, इसको सैंपल साइज कहते हैं, मेथोडोलॉजी का एक पार्ट है, उसमें हमें सिर्फ 1000 लोगों का चाहिए। अगर ऐसे आ जाते हैं हमारे पास तो महावितरण हमको उन लोगों का पिछले 1 साल का, पीछे का जब लगा है उसका भी और उसके बाद का, वो हमें देने के लिए रेडी है। ऐसे वो नहीं देगा। इतने साल से अभी तक टोरेंट के खिलाफ आपको कुछ भी ऐसा फॉल्ट नहीं मिला कि जो लेकर आप कोर्ट जा सके? देखिए, टोरेंट का फॉल्ट हमें यही सिर्फ मिला कि जब हम उनके पास गए, हमने कहा कि आपका मीटर हम चेक करेंगे, ठीक है, उन्हीं के लैब में बैठ करके उन्हीं का हम रैंडमली लिया और चेक किया, तो एक हमने चेक किया जो 11% फास्ट था, उन्हीं के लैब में, उन्हीं के टेक्नीशियन, उन्हीं के सारे इंजीनियर के सामने हमने कह दिया कि ये आपका फास्ट है। उसके बाद वो कंप्यूटर से, क्योंकि ऑपरेट होता है, कंप्यूटर में जाकर उन्होंने मेथड ऑफ कैलकुलेशन को चेंज कर दिया ताकि ये दिखाने के लिए कि नहीं ये नॉर्मल है साहब, वो घबरा गए थोड़ा। फिर उसके बाद दोबारा उससे नहीं हुई, तो एक सैंपल के बेसिस के ऊपर कहीं पर केस नहीं होता है। हो सकता है कि उनके कई ऐसे मीटर हों जो 200 गुना। आपके कहने के अनुसार ये है कि फिर टोरेंट में कोई गड़बड़ी है नहीं? उसी की कड़ी है, सुनिए, उसी की कड़ी है। अभी तक आपको कुछ मिला ही नहीं ना? नहीं, तो फाल्ट मिला, उसी की कड़ी बात बता रहे हैं। जो फास्ट रीडिंग है उनकी, उसी के लिए हम लोग मुहिम चला रहे हैं कि 1000 अगर वो सिर्फ फास्ट रीडिंग है, इसके अलावा और कुछ नहीं है? कौन सी? नहीं, और भी है। मैं नहीं, और है। उनकी एक और प्रॉब्लम बहुत बड़ी ये है कि जिस पीडी के तहत वो कह रहे हैं कि आज लोगों को बड़ी बड़ी बिल भेज रहे हैं, 2.5 लाख 3 लाख, एक आदमी का पीडी था और उसने अप्लाई किया और 6 महीने तक लगाया नहीं, तो जाहिर सी बात है कि उसका चल ही रहा है अभी, और उसको सीधे अब 2 लाख 2.5 लाख, किसी को 3 लाख का वो भेज दिया है। वो पूरा का पूरा गलत है। और हम वही तीसरी चीज यही कहने वाले हैं कि जिन लोगों के ऊपर 1000-2000 जो कहा जा रहा है कि हमें हुआ है, वो हमसे पूरे रमजान 12 से लेकर के 1 के बीच में हमारे घर पे आ सकते हैं, लेकिन पहले फोन करके कि मैं मशगूल रहता हूं, कभी कभी बाहर रहता हूं, मालूम हुआ वो आ गए और हम अवेलेबल नहीं है, तो रमजान में उनको मजीद तकलीफ होगी। हमारा नंबर है, तो वो लेकर के नेता भी कहने लगे कि टोरेंट जो है कोई हटा ही नहीं सकता, तो आप लोग हटाने के अलावा और लोगों को समाधान दिलाने के लिए क्या कर रहे हैं? देखिए, टोरेंट हटाने का सपना ही छोड़ दीजिए। देखिए, जो कह रहे हैं वो वही कह सकते हैं आपको, यानी कि हिम्मत आपका तोड़ रहे हैं। हम ये जान रहे हैं कि इसको बहुत ही आसानी से, जब चीटिंग का केस इनके ऊपर लगेगा तो इनके जाने का रास्ता आपके पास खुल जाएगा, पहली चीज। दूसरी चीज, एक चीज और जान लीजिए, बहुत खास है कि जो MSCDCL है, वो लोग आपको हेल्प करना चाहते हैं कि हेल्प करें आपका, ठीक है टोरेंट चली जाए, क्यों जाएंगे? चाहे रेलवे हो, चाहे को जो भी गवर्नमेंट एजेंसी है वो हेल्प करती है। क्यों करती है? इसलिए करती है कि उनके भी रोजी रोटी का मसला है, वो भी चाहते हैं कि हमारे लोग हमेशा जो हमारा MSCDCL इतने लोगों का जॉब जाएगा वो ना जाए। और आप अगर ऐसा है, रोक करके मैं तो अलग से बात करने वाला था क्योंकि मैं लेट आया, तो शुरुआत हो चुकी थी, लेकिन यहाँ आपने एक मुद्दा बोला कि MSCDCL हेल्प करना चाह रहे। मेरा दावा है ये सारा किया धरा टोरेंट को यहां लाने में सबसे बड़ी भूमिका MSCDCL के अधिकारियों की है। बिल्कुल, इसमें बहुत हद तक आप सही पे भी हैं, क्योंकि जाते
पूरे के पूरे लोग नहीं, हाँ चंद लोग जो यहाँ पर बड़े बड़े चीफ इंजीनियर के पोस्ट पे रहे हैं और उनके नेता के प्रेशर से, वही लश्कर करेगा, सेनापति जो चलाएगा वही। सेनापति ने नहीं कहा, इसने नेता का इन्वॉल्वमेंट है ज्यादा। वो चाहते थे कि इनसे फॉल्ट करा करके फिर धीरे से हम इसको एंट्री करा दें। इसमें उनका ऊपर से टॉप लेवल से नहीं था, बल्कि टॉप लेवल से तब होता है जब उनको भी बेनिफिट उसको डायरेक्ट इनडायरेक्ट पहुंचता है तो इसमें है। लेकिन एक जनरल बहुत मास का नुकसान होता है, जो वहां के वर्कर छोटे छोटे होते हैं उनका नुकसान होता है, चंद जो टॉप पर बैठे हैं उनका फायदा होता है। तो ये भी बहुत हद तक बात सही है, हम आपके बात से बिल्कुल मुत्तफिक हैं कि उनका भी हाथ होता है। और इसमें एक बहुत बड़ा, जो हम कहते हैं हमेशा कि ये एक ट्रायंगल की तरह है, एडमिनिस्ट्रेटर एक तरफ और जो कंपनी एक तरफ और नेता एक तरफ, ठीक है। ये तीनों के इस मिलकर के ही मिली भगत से ही सारी चीजें होती हैं, हुई है। लेकिन एक बड़ा तबका है जिनमें से डीजल का जो नहीं चाहता है कि ये सब चीजें प्राइवेटाइज होना चाहिए, हमारे वर्कर हों और हमको पेंशन और ये सारी चीजें। आखिरी सवाल है जी बोलिए। लोगों को राहत पहुंचाने के लिए आप क्या करेंगे? देखिए लोगों को जो अगर कुछ मिलता है कोर्ट जाएंगे या फिर ऐसी सब बातें ही? देखिए कोर्ट जाने से पहले आपके पास बहुत ठोस एविडेंस होने चाहिए, समझिए। टोरेंट हुआ है और टोरेंट का हुए 3 साल हो गए, अभी तो कुछ मिला नहीं है। हाँ, आपके पास जो टोरेंट के एविडेंसेस हैं, हमें आप देखिए कि आज ही टोरेंट के ऊपर इतने क्या कहते हैं, सैफ पठान आज 7वां दिन होगा शायद, गालबन 9वां दिन हो गया। आपको वहां पर जो 2000 लोगों को अगर वाकई बिल आया है गलत 2-2 लाख और 3-3 लाख का, आपने देखा कि उसमें से 100 भी पहुंचे हैं क्या उसके पास? एक सपोर्ट देखिए, एक पब्लिक सपोर्ट कि जिसके साथ हो रहा है वो हमारे तक। देखिए जब लोग मेरे पास सपोर्ट के लिए आए कि हमारा बिल देखिए अचानक आ गया, कोई ऐसा बंदा नहीं होगा जिसका मैंने देखा हो और उसमें हो, चाहे वो लाखों का रहा हो, 7-7, 8-8 लाख का भी है, तो हम उनको 1 लाख 1.25 लाख, हमने कभी ये नहीं किया है, क्या कहते हैं, सेटिंग, कि उनसे कहा करके नहीं। जो गलतियां हैं, मिस्टेक है, वो सीधा सीधा उसको माइनस करो, उसको दो। और जो भी बेचारा हमारे पास आया है, कभी शायद गलती से कुछ लोगों का, लाखों का मैंने माफ करा। एक साहब बड़े आए, मैं चाहता हूं कि आपके पार्टी के सारे लोगों का दावत कर दूं। हमने कहा मेरे लिए हराम है, वो कहां पॉसिबल है, हम तो बस ऐसे ही कर रहे हैं, आपके लिए करते रहेंगे इंशाल्लाह ताला, आप आइए कर रहे हैं। मुमरा के जो लोग हैं वो खुद नहीं उतर रहे हैं, बिल्कुल समर्थन नहीं कर रहे हैं, नहीं हो रहा किसी भी मसले पे, चाहे वो हॉस्पिटल का मसला हो, चाहे वो टोरेंट का, वो बस ऐसी है, जनता सामने नहीं आ रही है, वो एकदम घबराई हुई है या उनको इतना बिजी है कि उनको पड़ी नहीं है कि ठीक है आज 2000 लोगों को जिनको 2.5 3 लाख का बिल गया है एक्स्ट्रा, वो तो आज कम से कम 10-100 भी दिख जाते तो पूरा मुमरा हिल गया होता। आज मुझे बड़ी तशवीश है, मैं अभी तस्करा कर रहा था, वो लोग कहां गए जिनके लाखों के बिल आया नहीं है। इसका मतलब है कि आप सपोर्ट, हम आज कह रहे हैं आपके जरिए कि हमको वो तमाम लोग जिनके पहले बिल कम आया करते थे, यूनिट कम गिरती थी, टोरेंट से आने से पहले 1 साल का दे दीजिए, और टोरेंट का मीटर लगा है उसके बाद से आपकी यूनिट बढ़ गई है, पैसा बढ़ना नहीं, यूनिट बढ़ी है, वो दे दें हमें, 1000 लोग दे दें, हमारे लिए ठोस एविडेंस होगा। हम कोर्ट, हम बेवकूफ नहीं हैं कि हम कोर्ट चले गए, हमारे पास कुछ एविडेंस ही नहीं है। जब एविडेंस होगा और साइंटिफिक मेथड पे होगा, इनको हराना भगाना कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। मुमरा रेलवे स्टेशन से जो ट्रेनें, कई लोकल ट्रेनें रद्द हुई थी, उसको लेकर भी आप पत्र व्यवहार कर रहे थे, तो क्या हल निकल के आया है? देखिए एक तो ये कि हम लिफ्ट तो आज नहीं कल लगना ही था और एस्केलेटर लगना ही था, बस हम उनको जोर दे रहे थे और हर हफ्ते मॉनिटर कर रहे थे। हर हफ्ते मैं मिलता था स्टेशन मास्टर से, आज क्या चल रहा है, जाते आते हमेशा मैं देखता रहता हूं, रोज पूछता हूं। बहरहाल मैंने 10 दिन पहले भी गए थे, परसों भी हम, कल भी गए थे, कल हम डीआरएम से फिर मिले, उनके जीएम से भी मिलने गए, बहुत सारे हमारे डिमांड्स थे। और देखिए हम प्रॉब्लम लेके नहीं जाते हैं, हम सॉल्यूशन लेके जाते हैं। हम कभी नहीं जाते कि प्रॉब्लम ये है, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है। उन्होंने कहा कि हमारा तो 1500 पहले ट्रेनें थी, 1800 बढ़ा दिया, एकदम सैचुरेशन लेवल है, हम कहीं पर बढ़ा नहीं सकते हैं। उन्होंने साफ कहा, हार्ड आए थे वहां पर चिल्ला चिल्ली किया, लेकिन हमने उनको भी समझा दिया नहीं बढ़ाएंगे। हमने कहा कि मैं आपको सॉल्यूशन बताता हूं कैसे बढ़ा सकते हैं आप। हमने कहा कि आप यहां पर 0 फास्ट ट्रेनें हैं और दीवा के अंदर 25 फास्ट ट्रेनें हैं, 10 यहां पर सेमी फास्ट है और वहां पर भी 10 है, ठीक है। हमने कहा कि आप उसको बढ़ा सकते हैं। ये कि दीवा का जो एरिया है, हमने पूरा डाटा से उनको दिया कि यहाँ का पॉपुलेशन यहाँ इतना, यहाँ का कलेक्शन इतना, यहाँ का डेथ रेट इतना, महीने में डेथ 4 यहाँ हो रही है, वहां 2.5 हो रही है, ये सब सारी चीजें हैं। आपका यहाँ पर ज्यादा फास्ट ट्रेनें होनी चाहिए। हमने कहा कि जो दीवा की ट्रेनें 25 आप दी है उसको कर्टेल कर दीजिए आप। ये पूरा
दूसरा ना मुंब्रा प्रवासी संघ ने पहले ही डीआरएम को सौंप दिया था पूरा खाता कि इतनी ट्रेनें यहाँ से चलनी चाहिए एक अलग है। नहीं, सॉल्यूशन हमने दे दिया, वो मान लिया उन्होंने। सॉल्यूशन हमने बोला, हमने सॉल्यूशन ये दिया कि आपकी बहुत सारी ट्रेनें कुल्ला नहीं रुकती हैं, घाटकोपर नहीं रुकती है, विक्रोली रुकती है, बहुत सारी ट्रेनें हैं जो भांडुप नहीं रुकती है लेकिन मुलुंड रुकती है। जब वहां रुक सकती है तो दीवा की जितनी भी 25 आपकी बढ़ी हुई है कर्टेल कीजिए, वो वहां नहीं रुकेगी। टाइम हमने पूरा रिसर्च करके इनके 1800 ट्रेनों का सारा हमने ब्यौरा 2-2.5 महीने लगाए हैं उसके पूरे सिर्फ रिसर्च करने पर। उसके बाद हमने कहा कि आपका ये सारा का सारा एडजस्ट करके मैं देता हूं, आप ऐसा कीजिए, वो टाइम जो है कर्टेल वहां से ट्रेन कैंसिल कीजिए और यहां पे रुकेगी। कहां पे? मुंब्रा पे 4-5 सुबह में आप कर दीजिए। फास्ट ट्रैक बन गया है तो स्लो को स्लो ट्रैक से जाने दीजिए, फास्ट को फास्ट। सेमी फास्ट में प्रॉब्लम यह आता है कि सेमी फास्ट को जब फास्ट पे आना पड़ता है ट्रैक, उस वक्त उसका टाइम गड़बड़ होता है क्योंकि स्लोली उनको ट्रैक चेंज करना होता है। हमने कहा स्लो को स्लो से चलाइए, फास्ट को फास्ट से चलाइए, आपका कभी गड़बड़ाएगा नहीं। और वहां से कर्टेल 25 जो है उसमें से कम सुबह 5, दोपहर और शाम में हमको ट्रेनें चाहिए। उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है। हमने ये कहा था कि अप्रैल से आपका टाइम टेबल आता है, हम इसलिए आए हैं कि अप्रैल से अभी 10 दिन के बाद होना चाहिए। उन्होंने कहा कि अभी नहीं आएगा, सीधा सितंबर में आएगा, हमारा टाइम टेबल चेंज होगा। तो उन्होंने कहा है कि हम करेंगे। अच्छा, लिफ्ट और एक्सीलेटर का काम कहां तक पहुंचा है? आप गए रेलवे स्टेशन पे जायजा लिए? हम तो हर रोज, यानी कि हर 2 दिन पे स्टेटस ये है कि 31 तक उन्होंने वादा कर दिया है। 31 को ये मार्च को यानी कि 10 दिन बाद हमें लिफ्ट और ये एस्केलेटर दोनों रनिंग कंडीशन में इंशाअल्लाह ताला मिल जाएगा इंशाअल्लाह ताला। उन्होंने पक्का वादा किया कि इस मतलब कुछ भी ऐसा नहीं होगा, क्योंकि हमने उनसे दिसंबर का वादा था, लेकिन दिसंबर में का रिटर्न में जो वादा था उनका दिसंबर में नहीं हुआ। तो हमने पूछा, उन्होंने कहा कि नहीं 31 तक पक्का कर देंगे, यानी 10 दिन के बाद एस्केलेटर और लिफ्ट दोनों मिल जाएगा आपको। दोस्तों, सारी बात प्रेस कॉन्फ्रेंस किन मकसद के तहत हुई थी डॉक्टर साहब ने आपके सामने रखी दी है। बस एक अपील करनी थी बहुत अहम और ज़रूरी, कि जैसा पत्रकार बंधुओं ने भी पूछा कि आपको आज तक सबूत, और यही बात है ज़बानी जमा खर्च लोग करते रहते हैं ना ऑफिशियली। जैसा कि हमने CA NRC के टाइम पे एक मुंब्रा से मुहिम चलाई थी कि लोगों का लेटर सिग्नेचर करके उनकी डिटेल के साथ में, एड्रेस के साथ में सुप्रीम कोर्ट को भेजा था। तो 12,000 लेटर्स हमने यहाँ से भेजे थे, जिनका पूरा PDF एक्सेल में मौजूद है मेरे पास आज भी। तो उसके बाद फिर हम प्रोटेस्ट पे बैठे तो उसके असरात सामने आए, और असरात सामने का मतलब जो भी मामला था होल्ड पे गया, और चलो किसी भी वजह से। तो आज भी यहाँ पे मुंब्रा में सैफ पठान टोरेंट के खिलाफ बैठे हुए भूख हड़ताल पे, उसको तकवीत अगर पहुंचाना सचमुच आपको उनके ऊपर बड़ा ही वो आ रहा है कि रश्क हो रहा है, 9 दिन से भूखे प्यासे बैठे लोगों की तबीयत खराब है, उन पे रश ना है, अपनी तकलीफ को देख लो। हाँ, अपनी तकलीफ को। तो टोरेंट आपके लिए अगर आप चाहते हो सचमुच चली जाए टोरेंट, तो फैजी साहब ने एक उसका हल, और ऑफिशियली मतलब कि एक ये लेटर है जो हम कोशिश करेंगे कि आपके दरवाजे दरवाजे तक हर मोहल्ले में डिस्ट्रीब्यूट हो, जिसपे सारे यहाँ के आम आदमी पार्टी के जो भी वॉलंटियर्स हैं उनके नंबर्स हैं, और डॉक्टर साहब का भी उसमें नंबर है, जो उन्होंने कहा है कि यहाँ पूरे रमजान 12 बजे से 1 बजे के बीच में मुझसे आके आप लोग मिलें। तो उस नंबर पे आप कॉल करें, और इसमें सारी चीजें लिखी हुई है जो आप तक पहुंचेगा। मैं सारे पत्रकार बंधुओं को इसकी PDF फाइल या इमेज भेज देता हूं, आप उसको अपने स्क्रीन पे चला दें, ताकि लोग ऑफिशियली जो सचमुच परेशान है। अभी कल ही मेरी एक पत्रकार से कॉल पे बात हो रही, तो उन्होंने भी ये कहा कि कितने लोगों का डेटा आज तक जमा हुआ, कि किस चीज को लेके MSEDCL आप लोग जाओगे, कहाँ से 1,000-2,000 जमा करोगे। तो मैं चाहता हूं कि मिनिमम 1,000 लोग अपने इन नंबर्स पे, जो नीचे नंबर्स दिए हुए, इन नंबर पे कॉल करें, मैसेज करें, अपने कंज्यूमर नंबर भेजें, उसको संज्ञान में लेते हुए सारा रिकॉर्ड उनका निकाला जाएगा। और सचमुच पहले उनकी यूनिट्स, और जो लोग भी अपने कंज्यूमर नंबर भेजते हैं, इस बात को ध्यान में रखें कि नॉट अ बिल, यूनिट जिनकी पहले कम थी अब बढ़ी हुई, क्योंकि सारी महंगाई बढ़ी हुई है। अब आप बोलेंगे 5 साल पहले या 4 साल पहले मेरा 300 बिल आता था, 600-700, तो वो तो ऑब्वियसली होता है। MERC ने रेट भी बढ़ा जी हाँ, बट जिसकी यूनिट पहले कम थी और टोरेंट के आने के बाद उनकी यूनिट्स बढ़ गई, वो सारे लोग, मुंब्रा की 10 लाख की तकरीबन आबादी है, अगर 1,000 लोग, 1 लाख तक कंज्यूमर है, तकरीबन 1 लाख से ज्यादा, वो कंज्यूमर्स में से अगर 1% देखा जाए तो 1,000 होता है। अगर 1,000 लोग भी हमें अपना कंज्यूमर नंबर देते हैं, तो हम उनकी सारी डिटेल्स लेके MSEDCL तक जाएंगे, जिससे टोरेंट को बआसानी यहाँ से भगाया जा सकता है या उनका कॉन्ट्रैक्ट रद्द किया जा सकता है। तो बस यही एक आपसे अपील थी। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।